शिरकत करने वाले तमाम हजरात से ये पैगाम है, ये गुजारिश है कि इस इजलास में जो भी हजरात अपने अपने गाँव और अपनी अपनी सवारी के ज़रिए पटना जाना चाहते हैं, सभी हजरात से ये अपील की जाती है कि 28 तारीख को बाद नमाज ईशा खाना वगैरह से फरागत के बाद 10 बजे अपने अपने गाँव और अपने हलके से अपनी सवारी को ले जाना शुरू कर दें। और कोशिश ये हो सभी हजरात की कि फजर से पहले पहले जहाँ पर गाड़ी और आदमी के क़याम का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर बसों के रुकने का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ तक आप फजर की नमाज से पहले पहुँच जाएं, क्योंकि काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी तादाद में लोग आएंगे। वहाँ पर सवारी के ज़रिए चलना तो दूर की बात, आदमी को चलना दुश्वार होगा। इसलिए सभी हजरात अपने अपने वक्त मुकर्ररा पर निकलने की कोशिश करें और साथ ही अपने गाड़ी और अपने बसों में खुद अपने तौर पर 2 या 3 ज़िम्मेदारान मुंतखब कर लें और उसी की निगरानी में ये सफ़र तय करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका सफ़र कामयाब होगा। आसानी के साथ आप मंजिल मक़सूद तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी अहम बात यह है कि आप जब यहाँ से चलेंगे तो पानी का इंतज़ाम आप सभी हजरात के बसों में हो, गाड़ियों में हो। इसी तरह खाने पीने की सूखी चीज़ें मसलन सत्तू या बिस्किट वगैरह जो वक्तन फ़वक्तन भूख के वक्त काम आए और आसानी के साथ आप इस एहतिजाज में रह सकें, कोई दुश्वारी कोई परेशानी न हो। तीसरी अहम बात आप सभी हजरात से ये कहनी है कि आप इस सफ़र को इखलास व लिल्लाहियत के साथ आप सफ़र शुरू करें और जहन में ये बात रखें कि हम लोग ये एहतिजाज इसलिए दर्ज कराने जा रहे हैं कि ये जो सियाह कानून तरमीमी एक्ट जो हम सबों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, ये कानून यकीनन हमारे मुखालिफ में है। इस कानून के ज़रिए हमारे तमाम औकाफ की जायदाद ख़तरे में है और इन औकाफ की जायदाद पर मसाजिद कायम है, मदारिस कायम है, ईदगाहें, कब्रिस्तान और इसी तरह दरगाह, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें हैं, ये तमाम के तमाम ख़तरे में है। इसलिए आप सभी हजरात के जहन में ये बात हो कि हम इन औकाफ की जायदाद और इसमें कायम शुदा तमाम मसाजिद, मकाबिर, ईदगाह और इसी तरह मसाजिद और मकातिब की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ सफ़र शुरू कर रहे हैं और ये एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं ताकि हुकूमत वक्त को ये समझ में आए कि मुसलमान इस सियाह कानून की वजह से बेचैन हैं, परेशान हाल हैं और पूरी ईमानी क़ुव्वत, ईमानी जज्बे के साथ सब लोग एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं। और ये मुसलमान जब तक ये कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक इत्मीनान और सुकून से नहीं बैठेंगे, इत्मीनान के साथ नहीं रहेंगे। आज हम सबों के जहन में ये सारी बातें होनी चाहिए और इसमें हम सबों की कोशिश ये हो कि अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम लोग ये सफ़र करें कि हम लोग अल्लाह की घर की हिफाजत के लिए हम लोग ये एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं और सफ़र करा रहे हैं। यकीन जानिए आप इस सफ़र में जो भी जानी माली क़ुरबानी देंगे ये महज अल्लाह के लिए ये क़ुरबानी होगी और अल्लाह अगर आपके इखलास व लिल्लाहियत की वजह से इस सफ़र को कबूल कर लिया, इस अमल को कबूल कर लिया, तो यकीन जानिए हम सबों की निजात का सामान भी हो सकता है
اور اللہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اللہ کامیابی بھی عطا کرے گا، ہم سبوں کا حامی بھی ہوگا، ہم سبوں کا ناصر بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سفر اور یہ احتجاج کامیابی کے ساتھ ہم سبوں کو آگے بڑھنے کا موقع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کے ذریعے دنیا اور آخرت میں بھی ہم سبوں کو امن و سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔